So hello guys, welcome to my channel. Today we're gonna discuss about the 5 terms and terminology about pediatric nursing on child health nursing के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं ले लेता हूँ टॉपिक्स को। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कोलोस्टॉमी। देखिए बेसिकली कोलोस्टॉमी जो चीज होता है ये क्या है। अगर कोई बच्चा खा रहा है, कुछ बहुत सारा खाता है, खाने के बाद क्या होते हैं, हमारा पॉटी निकलता है। ये नॉर्मली सब बात है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए हमारा रेक्टम के जरिए, एनस के जरिए जो टूल्स निकलते हैं टॉयलेट के अंदर, तो क्या है, आप अगर चाहते हैं तो ही जो है टूल्स निकलेगा। आप अगर नहीं चाहते हैं तो ऐसे आप बैठा है, खड़ा है, निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, वहां पे हमारा वॉलेंटरी मसल काम करता है। वॉलेंटरी का मतलब होता है आप अगर चाहते हैं, व्हेन यू वांट दैट टाइम यू पास योर मोशन। तो वॉलेंटरी मसल अगर ठीक ठाक से काम नहीं करेगा तो उस टाइम अगर चाहते हैं आप तो भी नहीं पास होएगा। तो इसलिए क्या कर दिया जाता है, बेसिकली यहाँ जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ स्टोर होता है टूल्स, लार्ज इंटेस्टाइन पे स्टोर होता है। तो लास्ट इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को काट करके एक थैली के अंदर जुड़ दिया जाता है। तो वहां पे जब जुड़ा जाता है तो डायरेक्टली क्या होता है, वो रेक्टम के जरिए नहीं निकलता है, वो डायरेक्टली यहां से निकलता है। तो यहां से जो है एक थैली अटैच कर दिया जाता है जिसके अंदर टूल्स जमा होता रहता है, स्टोर होता है। उसको बाद में फेंक दिया जाता है। उसके बाद और जो है बैग लगवा दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को या उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कोलोस्टॉमी। ये जो है किसी किसी बेबी के अंदर देखा जाता है। अगर मसल, अगर टिश्यू सेल कहीं कुछ वगैरह डैमेज होता है तो मसल के अंदर बहुत सारा प्रेशर बनता है, इसीलिए मसल का खराबी होना आम बात है। तो इसीलिए जो होता है ये प्रॉब्लम दिखा जाता है। चलिए बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन के बारे में। मेल न्यूट्रिशन मतलब पोषण तत्व में खराबी आना। अगर कोई बच्चा ठीक ठाक से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है तो भी उसको हम बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन। अगर कोई बच्चा ठीक ठाक से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है लेकिन उसके बॉडी में जो है ठीक ठाक से काम नहीं हो रहा है, उसको भी हम बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन। आमतौर पे जीने के लिए जो होता है, हमारे इम्यूनिटी पावर गेन करने के लिए बहुत ही सारा न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में उपयोग होता है। तो जैसे मान लीजिए फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, आयरन, जो भी कुछ चीज होता है, सभी कुछ जो है हमारा बॉडी को चाहिए होता है और बॉडी ऑल्सो वांट दैट थिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स लेता है वो बॉडी के अंदर अगर काम नहीं हो रहा है तो न्यूट्रिएंट्स के लेने से भी या ना लेने से भी अगर कुछ खराबी बॉडी में आए न्यूट्रिएंट्स के संबंधित, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल न्यूट्रिएंट्स। चलिए बात करते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक ऐसा चीज है जो बच्चा, मतलब बच्चा होते हैं, एडल्ट से लो, मतलब जिस एज के क्या बोलूं, 9, 10, 7, 6, इस एज के अगर बच्चे में कुछ गड़बड़ी नजर आए, गड़बड़ी मतलब कोई बहुत ही ज्यादा चोरी कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चोरी कर रहा है, या खराब कुछ काम कर रहा है, रेप वगैरह इस तरीके का कुछ काम कर रहा है, या पैसा लेके भागता है, कहीं कैसे हड़प लेता है, तो ये सब जो चीज, ये सब पर्सनालिटी अगर किसी बच्चे के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसके अंदर क्या होते हैं, देखिए बेसिकली अगर कोई बच्चा आए आपके पास मांगेगे कि कुछ दो खाने के लिए, तो बेसिकली आप जब अब कोई नहीं मांगता है, ठीक है, तो आपको देख के कुछ तरस आ गया, आप बोलेंगे कि ये लो 50 रुपीज, जाके जाओ कुछ खाओ। वो बोलेंगे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, नहीं लेंगे। लेकिन बाद में जो है वही जो चीज है वो हड़प लेगा। उस अगर पर्सनालिटी किसी बच्चे के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। बात करते हैं लो बर्थ वेट बेबी के बारे में। लो बर्थ वेट बेबी मतलब लो बर्थ वेट बेबी, जो बेबी बॉर्न होने के बाद या डिलीवर होने के बाद उसका जो वजन होता है बहुत ही लो अगर हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे बेसिकली लो बर्थ वेट बेबी। नॉर्मली बेबी का वेट क्या रहता है, 2.5 kg। अगर 2.5 kg से ऊपर भी है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2.5 से अगर नीचे हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आता है, बहुत ही सारा, उसको हम बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये भी होता है। तो देखिए ये जो है 2.5 के अगर नीचे कोई बेबी बॉर्न करता है या
कोई बेबी जन्म लेता है तो उसको हम बोलेंगे कि LBW या लो बर्थ बेबी या लो बर्थ वेट बेबी। चलिए बात करते हैं पिका के बारे में। PICA इसका फुल फॉर्म है पार्सीरियर इंफीरियर गेरिबेलर आर्टरी। सो पार्सीरियर इंफीरियर गेरिबेलर आर्टरी जो कि है हमारा पिका, इसका क्या चीज है? तो देखिए पिका जो चीज है, अगर नॉर्मली बात क्या होते हैं 9 मंथ या कुछ करीब होता है, अगर उस टाइम से पहले अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, मतलब मैच्योर्ड होने से पहले ही अगर कोई बच्चा डिलीवरी होता है या जन्म लेता है तो उसको हम बोलेंगे क्या? बेसिकली पिका। क्योंकि पिका किस लिए बोला जाता है? अगर कोई बच्चा मैच्योर्ड होने से पहले ही जन्म लेता है तो उसको हम बेसिकली बोलेंगे पिका। तो आज के वीडियो में इतना ही था। चलिए मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।